दुबई के सबसे खराब कंपनी यानी सप्लाई कंपनी के नाम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। अगर आप दुबई में जा रहे हैं काम करने के लिए तो इंटरव्यू देने से पहले इस कंपनी के नाम आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इस कंपनी में जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा दोस्तों। इस कंपनी में आपको सैलरी भी टाइम से नहीं मिलेगा। 3 महीना 4 महीना तक ये कंपनी पैसा फंसा के रखती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इंडिया से आप लोग 70-80 हज़ार रुपये भर के जाते हैं दुबई। अगर आपको अच्छा कंपनी नहीं मिलता है, सप्लाई कंपनी मिल जाता है, उस कंपनी में अगर आप काम करते हैं 1 घंटा या 8 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा, उस कंपनी के तरफ से आपको 1 रुपया भी अगर टाइमली ना मिले तो कैसा लगेगा, दिल पे क्या गुजरेगा, आप लोग भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी कंपनी में जाने से पहले दुबई के कंपनी में आप लोग सही से इंक्वायरी करके ही जाएं। और इस वीडियो में आपको हम सप्लाई कंपनी के नाम बताने वाले हैं। इस कंपनी में दोस्तों आपको सैलरी टाइम से नहीं मिलेगा, खाना टाइम से नहीं मिलेगा, यहाँ तक दोस्तों आपसे ड्यूटी भी ज़्यादा कराया जाएगा। एक रूम में लमसम 8 से 10 आदमी ये कंपनी रखती है वर्कर लोगों को। जब भी इस कंपनी का रिक्वायरमेंट जाए अपने इंडिया में तो आप लोगों को इस कंपनी में इंटरव्यू नहीं देना है दोस्तों। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन सा कंपनी के नाम हम बोलने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन भी हो गया है तो आप लोग कैंसिल भी कर सकते हैं इस कंपनी में जाने से पहले, क्योंकि ये सप्लाई कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी में जाने के बाद आपका क्या बुरा हाल होगा वहां जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो इससे बेहतर है कि आप लोग इंडिया में ही सतर्क हो जाइए दोस्तों। वर्कर लोगों से मिलके ही आपको हम जानकारी दे रहे हैं। जो लोग इस कंपनी में फंसे हुए हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, तो उन लोगों से बात विचार करके आपको हम जानकारी दे रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग 70-80 हज़ार रुपया, 90 हज़ार रुपया भर के आए और ख़राब कंपनी में चले आए, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ के हालात के बारे में हमको पता है अच्छी तरह से। तो सोचे कि आप लोगों को हम जानकारी दे दें, क्यों इस कंपनी में आप लोग आकर फंसेंगे। हम भी दोस्तों ड्यूटी करते हैं 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा ड्यूटी करके आने के बाद जो टाइम बचता है हमारे पास में, तो वर्कर लोगों से मिलके आपको हम कंपनी के बारे में जानकारी देते हैं। क्योंकि आप लोग तो है इंडिया में, आप लोगों को तो कंपनी के बारे में पता नहीं है, तो हम है विदेश में तो हमको तो पता है। तो सोचे कि आप लोगों को हम जानकारी दे दें, जो भी पैसा भर के आ रहे हैं तो अच्छा कंपनी में आए, खराब कंपनी में नहीं आए। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आपको हम कंपनी का सिर्फ नाम बताएंगे, कंपनी का लोगो हम यूज नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना बुराई नहीं सोचती है, अच्छाई ही सोचती है। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी का लोगो हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम कंपनी का नाम बताएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो में कंपनी का नाम एक बार में समझ नहीं आता है तो आप लोग वीडियो को 2 बार देखिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से यानी प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल सके। कंपनी का लोगो इसलिए यूज नहीं करेंगे दोस्तों क्योंकि हम खराब कंपनी का नाम आप लोगों को हम जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोगो यूज करते हैं तो हमारे चैनल पे प्रॉब्लम हो सकता है, कॉपीराइट आ सकता है, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सिर्फ कंपनी का नाम सुनिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दुबई से रिलेटेड हर कंपनी के वीडियो पाने के लिए। और दोस्तों आपके जो भी जानने पहचानने वाले दोस्त यार या रिश्तेदार हैं तो उन लोगों को आप ज़रूर बताना इस कंपनी के बारे में। उनका भी पैसा आप बचा सकते हैं, पैसा डूबने से पहले, इस कंपनी में फंसने से पहले। कंपनी का नाम है दोस्तों नजमत कंस्ट्रक्शन एलएलसी कंपनी दुबई का। ठीक है, एक बार और आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, नजमत कंपनी, इस कंपनी में आप लोगों को नहीं जाना है। ठीक है, इस कंपनी में दिक्कत क्या है कि यह कंपनी वर्कर भाई लोगों का पैसा जो होता है ना 3 महीना 4 महीना तक फंसा के रखती है। इसलिए फंसा के रखती है कि अगर हम पैसा रोक के रखेंगे तो ये बंदा किसी और दूसरे कंपनी में नहीं जा सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं 1 महीने का सैलरी हेल्पर का वहाँ पे बनता है 20 से 22 हज़ार, 25 हज़ार रुपया। ठीक है, अगर ट्रेड वाले जो भी वर्कर है तो उन लोगों का सैलरी कम से कम 30 हज़ार प्लस हो जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 2-3 महीने का सैलरी कितना हो जाता है। तो इस कंपनी में भी आप लोगों को भूल कर भी नहीं जाना है। अगला कंपनी का नाम आता है दोस्तों एलबी कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये दुबई का कंपनी है दोस्तों, 2 वर्ड कंपनी का नाम है। ठीक है, एक बार और आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, एलबी कंपनी है दुबई का। इस कंपनी में भी आपको भूल कर भी नहीं आना है। ठीक है, इस कंपनी में दिक्कत क्या है कि इस कंपनी का छोटा छोटा साइड है ना, छोटा छोटा साइड है। इस साइड पे आपको 1 घंटा 2 घंटा काम कराएगी, फिर वहां से बोलेगी कि सामान वामान इकट्ठा करो, चलना है दूसरे साइड पे। तो यानी दिन भर में आपको 4 से 5 साइड पे 1 घंटा 2 घंटा आपको काम कराएगी, दौड़ाते रहेगी। ठीक है, और इस कंपनी में भी आपको सैलरी टाइम से नहीं मिलेगा क्योंकि ये सप्लाई कंपनी है। उसके बाद कंपनी का नाम आता है अल नाहिल ग्रुप।
ये भी दुबई का कंपनी है दोस्तों। एक बार और आप लोग सुन लीजिए, अल नाहिल ग्रुप कंपनी। इस कंपनी में भी आप लोगों को भूल कर भी नहीं आना है, क्योंकि इस कंपनी में भी बहुत यानी कम आदमी है। ये अरबाब का कंपनी है दुबई का, बहुत ही बेकार और कचरा कंपनी है। अगला कंपनी का नाम आता है गैलेक्सी ग्रुप। ये भी दुबई का कंपनी है दोस्तों। एक बार और आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, गैलेक्सी ग्रुप अगर अपने इंडिया में जाता है इसका रिक्वायरमेंट दोस्तों, तो इस कंपनी का भी आप लोगों को इंटरव्यू नहीं देना है। इस कंपनी में दोस्तों ज़्यादातर नेपाली वर्कर फंसे हुए हैं, यानी 100% में आपको इस कंपनी में 60% नेपाली वर्कर मिलेंगे फंसे हुए, ठीक है। और आपको 20 या 30% इंडियन वर्कर भी मिल जाएंगे इस कंपनी में फंसे हुए। तो इस कंपनी में भी आप लोगों को भूल कर भी नहीं आना है। दुबई के अच्छा और ख़राब कंपनी के बारे में जानने के लिए अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दुबई में बहुत सारा कंपनी दोस्तों आपको सप्लाई मिलेगा और अच्छा कंपनी भी मिलेगा। और कौन सा कंपनी में आपको जाना चाहिए, कौन सा कंपनी में आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा, कौन सा कंपनी में आपको ग्रेजुएटी मिलेगा, यानी कंपनी से रिलेटेड जो भी जानकारी है आप लोगों को हम धीरे धीरे देते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों हम हैं अभी विदेश में, तो इसलिए आप लोगों को अच्छा और ख़राब कंपनी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि आपका पैसा फंसे नहीं। अगला कंपनी का नाम आता है दोस्तों एमसीसी। ये दुबई का कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी में भी आप लोगों को नहीं आना है। एक बार और आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, एमसीसी ये दुबई का कंपनी है, ठीक है। इसी नाम से एक और मिला जुला कंपनी है दोस्तों, जो कि बहरीन का कंपनी है, एमसीएससी, जो कि ये बहुत ही अच्छा कंपनी है दोस्तों। आप लोग इस कंपनी को ख़राब कंपनी नहीं समझना, क्योंकि बहरीन में एक नंबर पे ये कंपनी आता है, ठीक है। और ये जो कंपनी का नाम आप लोगों को बताए हैं, एमसीसी कंपनी, जो कि ये दुबई का कंपनी है, बहुत ही ख़राब और कचरा कंपनी है। इस कंपनी में भी आप लोगों को नहीं जाना है। अगला कंपनी का नाम आता है दोस्तों आलानिक कंस्ट्रक्शन एलएलसी दुबई, जो कि ये दुबई का कंपनी है दोस्तों। एक बार और आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, आलानिक कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी में भी आप लोगों को नहीं आना है। जब भी इस कंपनी का रिक्वायरमेंट जाए अपने इंडिया में, पाकिस्तान में या नेपाल में या बांग्लादेश में, तो आप लोगों को सचेत रहना है कि कौन सा कंपनी का हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कंपनी में भी आप लोगों को नहीं आना है। जितने भी कंपनी के नाम बताए दोस्तों, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इस कंपनी का इंटरव्यू नहीं देना है। बहुत ही बेकार और कचरा कंपनी है, या पेपर पे इस कंपनी का नाम आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब कंपनी बहुत ही बेकार कंपनी है, सप्लाई कंपनी है। आपका भाई बता रहा है वर्कर लोगों से मिल के बात विचार करके। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दुबई के कंपनी से रिलेटेड कि कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी खराब है। तो तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।